राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्राद्ध के विषय में वीडियो लेकर आए हैं। पितृपक्ष में या पिता माता की तिथि पर जो श्राद्ध होते हैं, अमावस्या, अक्षय तृतीया, ग्रहण आदि काल में जो श्राद्ध किए जाते हैं, उन श्राद्धों से क्या फल की प्राप्ति होती है और ना करने से क्या दंड मिलता है। दो श्राद्ध सबसे मेन है। एक तो आपके पूर्वजों की तिथि, जिस मास में उनका शरीर समाप्त हुआ है, उस मास की तिथि में श्राद्ध करना, उसको बोलते हैं संवत्सरिक मई एकोदिष्ट श्राद्ध। एक तो साल भर में तिथि पर श्राद्ध होता है और एक होता है महालय में श्राद्ध। महालय माने पितृपक्ष में। ये दो समय तो श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यत्र अवसर और भी हैं। साल भर में 96 श्राद्ध कहलाते हैं, 96 अवसर आते हैं श्राद्ध करने के। हम उनकी बात नहीं करेंगे अभी हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध करने से क्या फायदे होते हैं और ना करने से क्या घाटा होता है, क्या नुकसान हो सकता है, आपको आपके जीवन में क्या क्या परेशानी आ सकती हैं। देखिए, यहाँ पर शास्त्रकार लिख रहे हैं, यह गोरखपुर का एक ग्रंथ छपा हुआ है, अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश पद्धति। यह गोरखपुर गीता प्रेस का ग्रंथ है और बड़ा ही मार्मिक ग्रंथ है। बहुत ही शास्त्रीय वचनों के आधार पर यह ग्रंथ लिखा गया है। पूर्णतः शास्त्र के प्रमाण इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर शास्त्र के प्रमाण के अनुसार ये लिख रहे हैं, श्राद्ध से मुक्ति तक मिल जाती है। किस प्रकार से? यहाँ लिख रहे हैं, आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। मार्कंडेय पुराण के अनुसार, मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि श्राद्ध करने से क्या क्या मिलता है। श्राद्धकर्ता को आयु मिलती है, दीर्घायु होता है। प्रजाम धनम, प्रजा का जो प्रजा में उसकी प्रतिष्ठा है वह बढ़ती है। धनम, धन बढ़ता है। विद्याम, विद्या बढ़ती है। स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त होता है, स्वर्ग की प्राप्ति। अगर उसकी इच्छा है कि मैं स्वर्ग जाऊं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है श्राद्ध करने वाले को। जो पुत्र अपने माता पिता के निमित्त श्राद्ध करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विधिवत श्राद्ध करते हैं शास्त्रीय प्रमाण और शास्त्रीय विधि के अनुसार। मोक्षम, मोक्ष मिलता है। मोक्ष की अगर इच्छा है तो मोक्ष भी मिल जाता है श्राद्ध करने से। इतनी बड़ी बात कही है मार्कंडेय पुराण में कि श्राद्ध करने से मोक्ष मिल जाता है। सुखानि च, सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं। और कह रहे हैं, प्रयच्छन्ति तथा राज्यम, वह राज्य को प्राप्त करता, राजा बनता है अगले जन्म में। पितरः श्राद्ध तर्पिताः, श्राद्ध करने वाला अगले जन्म में राजा बनता है अगर मनुष्य योनि में आना चाहता है या मनुष्य योनि में आता है तो। और विधिवत जो श्राद्ध करता है वो अगले जन्म में राजा बनता है। पितरः श्राद्ध तर्पिता, जो अपने पितरों को श्राद्ध से तृप्त करता है, ऐसा मार्कंडेय पुराण में लिखा है। अब देखिए कितनी श्राद्ध करने से क्या क्या फल की प्राप्ति हो रही है। जीवन में हमें जो चाहिए वो श्राद्ध करने मात्र से मिल रहा है। आयु, प्रजा माने प्रतिष्ठा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख, हर प्रकार के सब कुछ तो मिल रहा है श्राद्ध करने से। ये कैसे मिलता है? यह हमारे पूर्वज पितर हमें आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद से ही हमें सभी प्रकार की उन्नति जीवन में मिलती हैं। सभी प्रकार की प्रतिष्ठाएं, सुख, शांति
हमारी समृद्धि बढ़ती है, सुख शांति हमें प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का रक्त हमारे धमनियों में प्रवाहित होता है और उनके ही खून होने के कारण हमारा यह परम कर्तव्य होता है कि हमारे पिता माता के प्रति हमारा कर्तव्य यह है कि हम उनके प्रति श्राद्ध करें। श्राद्ध करने की बड़ी महिमा कही गई है। अब यहाँ पे एक बात और बता दें, बहुत अच्छी बात आ रही है कि श्राद्ध, देखिए वो प्रक्रिया है शास्त्रों में कि श्राद्ध करने से कोई अगर पापी जन्म से लेकर मृत्यु तक उसने पाप किए हैं तो वह श्राद्ध विधिवत करने से उसकी मुक्ति हो जाती है। मरने वाले व्यक्ति के प्रति अगर श्राद्ध करता है कोई, उसके पुत्र श्राद्ध करते हैं, तो क्या होता है कि उस पिता की जो नरक में गति हो गई है वह नरक से छूटकर स्वर्ग में चला जाता है अथवा दोबारा मनुष्य बन जाता है। इतनी बड़ी महिमा श्राद्ध की है। माने व्यक्ति ने जीवन भर पाप भी कर लिए, तब भी शास्त्रों ने इतनी दया की है कि भाई अब पाप किए हैं, ठीक है, अब इसको नरक से छुटकारा पाने के लिए हम आपको यह श्राद्ध प्रक्रिया बताते हैं, यह पूजन बताते हैं। श्राद्ध शास्त्र ये कहते हैं ये श्राद्ध, ये प्रक्रिया करने से उस नरक में जाने वाले पिता की भी स्वर्ग में गति हो जाती है। इतनी महिमा है श्राद्ध की, इसलिए श्राद्ध तो करना ही चाहिए और शास्त्रों का धन्यवाद करना चाहिए कि शास्त्रों ने हमें जो ज्ञान प्रदान किया है, जो व्यवस्था प्रदान की है, जो सुख और समृद्धि प्रदान की है, वह संसार में और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि शास्त्रों में जो बातें हमारे हित की लिखी हैं वह उनसे बढ़कर आज तक कोई भी हमारा किसी ने इतना नहीं चाहा कि हमारा हित कोई कर भी सके। चाहने की बात तो दूर है, भगवान को छोड़कर और शास्त्र को छोड़कर संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जो हमारा हित इतना कर सके। मरने के बाद नरक योनि में गए, वहां से भी वो छुटकारा दिला दें, इतनी बड़ी बात है, समझ लीजिए। ऐसा कोई कर सकता है क्या? पुत्र कर सकता है कि पिता कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता, रिश्तेदार या कोई भी नहीं कर सकता। शास्त्र के बल पर वह पुत्र ही अपने पिता को नरक से छुटकारा दिलाकर और स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। लेकिन शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार जो गरुड़ पुराण में विधि बताई है दाह संस्कार करने की, और फिर मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, यह तीनों प्रकार की जो षोडशी बताई हैं उनको करना, मई एकोदिष्ट श्राद्ध करना, इस प्रकार से क्रमबद्ध जो श्राद्ध होते हैं शास्त्र के अनुसार वही श्राद्ध करना, तब ही वह परम गति को प्राप्त होता है जीवात्मा। देखिए अब श्राद्ध ना करने से क्या होता है ये भी सुन लीजिए। तो लिखते हैं ब्रह्म पुराण में कि श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो मोहवशात श्राद्ध नहीं करता, जिसमें श्रद्धा नहीं है, मोह है, किसी मोह के कारण नहीं करता, या बीबी के कहने पे नहीं करता, या परिवार के कहने पे नहीं करता, अथवा सगे संबंधियों के कहने पे श्राद्ध नहीं करता, या समाज के लोगों के कहने पे श्राद्ध नहीं करता, किसी के कहने पे श्राद्ध नहीं करता, तो उसके लिए यह बताया कि पितर उसके रक्त को पी लेते हैं। अगर वो श्राद्ध नहीं करता तो उसके रक्त को पी लेते हैं, मतलब उसका जीवन और आयु तो क्षीण हो ही जाती है जो श्राद्ध नहीं करता, साथ ही उसकी उन्नति भी अवनति में बदल जाती है। क्योंकि पितृदोष ऐसा दोष है
कि कोई भी उससे बिना श्राद्ध और तर्पण आदि के बिना और पितरों को प्रसन्न किए बिना वह जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। वो ऐसा दोष है। कितने ही बड़े आप विद्वान हो जाओ, कितने ही बड़े आप बलवान हो जाओ, कितने ही बड़े शक्तिमान हो जाओ, लेकिन जब तक पितरों की तृप्ति नहीं करोगे तब तक आपकी सद्गति और उन्नति दोनों ही नहीं हो सकती। एक बार नारद पुराण में भी एक बात और कही है। नागर पुराण यहाँ पर नागर खंड में कह रहे हैं, पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च। यह लिख रहे हैं कि पितरस शापम, पितर श्राप भी दे देते हैं। जैसे पितृपक्ष में आपने उनके लिए श्राद्ध नहीं किया, उनकी तिथि पे माता पिता दादा दादी आदि की तिथि पे श्राद्ध नहीं किया, तो क्या होगा कि आपको वहां श्राप दे के चले जाएंगे, और श्राप दे के जाएंगे तो उसका दुष्परिणाम जीवन भर भोगना पड़ेगा। जीवन भर माने साल भर तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आपकी साल तो खराब हो ही गई है, समझ लो। इसलिए पितृपक्ष में और तिथि पर, साल में जो तिथि आती है, जिस मास में तिथि में उनकी शरीर पूरा हुआ, उस तिथि पर मई को दिष्ट श्राद्ध और पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। तो पितरों के श्राप से बचना चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, तो अवश्य ही श्राद्ध करें। श्राद्ध भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो पिंडात्मक श्राद्ध होता है और एक भोजनात्मक श्राद्ध होता है। तो आप चाहें तो पिंडात्मक श्राद्ध भी कर सकते हैं और भोजनात्मक भी कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा के और वैसे वह श्राद्ध होता है। उसकी विधि हम आगे की वीडियो में बताएंगे, कैसी उसकी विधि होती है। भोजनात्मक जो ब्राह्मणों को भोजन करा के श्राद्ध हो जाता है, वह भी हम विधि बताएंगे आपको अगली वीडियो में। आपसे मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।